हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ वादा किया था कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्नों के जो संग्रह हैं वो कुल 124 शिफ्ट में टोटल 3400 प्रश्न पूछे गए हैं। और इसका पार्ट 2 में आज आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर के ज़रूर देख लीजिए। पार्ट 1 जो है उपलब्ध है और लगभग हमने 100 से अधिक क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। और आज ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें भी हम आप लोगों के लिए ग्रुप डी के लिए यानी ग्रुप डी में जो पूछे जाने की महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं उन सभी क्वेश्चन का कलेक्शन जो है आप लोगों के लिए आज पार्ट 2 यानी का एनालिसिस जो है मैं आप लोगों के लिए करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है अभी तक तो ज़रूर जा कर के देख लीजिए और इसका पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में यानी नीचे दिया जाएगा और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन वेब ब्राउज़र नहीं है। इनमें आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे तो उसमें से आपको चुनना है। जैसे यहाँ पर गूगल है, याहू है, यानी मोजिला फायरफॉक्स, फायरफॉक्स जो लिखा है इसको मोजिला फायरफॉक्स बोलते हैं। ये सभी जो है ना सर्च इंजन है, ब्राउज़र नहीं है, ठीक है। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर गूगल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है। तो वह कृषि उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो है अमेरिका आगे रहा है, हमारे हमसे भी आगे रहा है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है चौसा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। तो चौसा का युद्ध जो है वो हुमायूं और शेरशाह के बीच 1539 में लड़ा गया था, ठीक है। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था, यानी 1539 में लड़ा गया था। हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था। अगला है प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो वो प्रथम व्यक्ति मोरारजी देसाई थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पहली मानव निर्मित फाइबर कौन सी है। तो पहली मानव निर्मित फाइबर जो है वह रेयॉन है। पहली मानव निर्मित फाइबर कौन सी है, तो वह रेयॉन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई है। तो आरबीआई का स्थापना जो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है यानी अभी 7th फेज जो एनटीपीसी का चल रहा है, इस 7th फेज में भी 23 तारीख में पूछा गया है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो ये सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इन सभी को आपको ज़रूर ध्यान में रखने चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सार्क का जो हेडक्वार्टर है वह काठमांडू नेपाल में है। और ये 7th फेज में जो पूछा गया है इसमें पूछा गया है कि सार्क में कितने देश शामिल है। तो इसमें 8 देश शामिल है, ठीक है। इनको भी आपको ध्यान में रखने चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो गीत गोविंद के रचयिता दोस्तों, गीत गोविंद के जो रचयिता है वो जयदेव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 कहाँ आयोजित किया गया था। तो 2020 पर्यावरण दिवस का आयोजन जो है वह कोलंबिया ने किया था। और इसकी थीम हमने कल आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बायोडाइवर्सिटी है या फिर टाइम फॉर नेचर भी लिखा रहता है, ठीक है। और 2021 में इसका होस्ट कौन किया है, यानी 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कौन किया है। तो वह पाकिस्तान किया है, ठीक है। अगला है कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। तो भारत के शिक्षा मंत्री जो है अभी अभी हाल ही में चेंज हुए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि वह धर्मेंद्र प्रधान है। और इससे पहले ये पेट्रोलियम मंत्रालय इनके पास था, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान के पास इससे पहले पेट्रोलियम मंत्रालय था, लेकिन अब वे क्या बन चुके हैं, अब शिक्षा मंत्री बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। तो नींबू के रस का पीएच मान जो है वह 2.4 होता है। अगला है संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो संविधान का जनक जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। या फिर आपसे पूछ ले कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे, ठीक है। अगला है विमुद्रीकरण के समय यानी आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर जो है वो उर्जित आर पटेल थे, ठीक है। 2016 में विमुद्रीकरण किया गया था। अगला है अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। तो अरब सागर में गिरने वाली जो ये 3 नदी है उसका नाम हम आप लोगों को बता देते हैं। पहला है सिंधु नदी, दूसरा है नर्मदा नदी और तीसरा कौन सी नदी है, ताप्ती नदी है। ये तीनों कहाँ गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंटेल i9 क्या है।
इंटेल i9 जो है क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है। अगला है आईपीएल 2020 के विजेता टीम कौन सा है। आईपीएल 2020 की विजेता टीम जो है वो मुंबई इंडियंस है। और अभी हाल ही में आईपीएल जो है यानी आयोजित हुआ था, और कोविड-19 को लेकर के जो रद्द हो गया था, और उसके बाकी के मैच कहाँ खेले जाएंगे, तो बाकी के मैच जो है वह दुबई में खेले जाएंगे। ये आपको ध्यान रखने हैं, 2021 वाला है, ये अपडेटेड है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है ना। यूनेस्को का मुख्यालय जो वह पेरिस में स्थित है। अगला है जातक कथाओं का संबंध किससे है। जातक जो है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी इसमें वर्णित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइथन क्या है ना। इसका सही आंसर क्या होगा, पाइथन क्या है। इसका सही आंसर है कि यह प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है। कंप्यूटर की जो है ना एक प्रोग्रामिंग भाषा होती है जिसका नाम क्या है, पाइथन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो कैबिनेट मिशन जो है भारत 1946 में आया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल यानी आपको ध्यान रखने चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी आसियान देशों की संख्या कितनी है। आसियान में कितने देश शामिल है, तो इनमें टोटल कितने देश शामिल है, टोटल 10 देश इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, तो भारत में कुल जो है अभी 25 हाई कोर्ट हैं। अगला है इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कितने उपग्रह लॉन्च किए थे। तो दोस्तों ये इसरो ने जो है 15 फरवरी 2017 को अपना एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें 104 उपग्रह PSLV C-37 के द्वारा लॉन्च किया था। ठीक है। और इसका भी रिकॉर्ड तोड़ करके जो है अमेरिका की जो कंपनी है स्पेस एक्स, जो स्पेस एक्स कंपनी है उसने 143 उपग्रह को यानी 143 उपग्रह एक साथ ही लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बना लिया है हाल ही में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी सड़क जो है चेनानी नासरी सुरंग है, जो कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो है वह कनाडा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। काफ़ी यानी पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है, चाहे आप एसएससी जीडी ले लीजिए, यानी एसएससी के कोई भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप जो देते हैं इन सभी में ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है कि किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। तो यह बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक में 1924 में महात्मा गांधी ने यानी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है। अगला है संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, जिसको आप स्पीकर बोलते हैं, है ना। अगला है समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के लिए है। तो समग्र शिक्षा अभियान जो है प्राइमरी स्कूल यानी 5वीं से लेकर के 12वीं तक के लिए है। अगला है कि विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग क्या है। तो विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, बेरी बेरी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है। यानी कावेरी नदी का जो जल विवाद है वह तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। इब्न बतूता किस देश का नागरिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किस देश का नागरिक था। तो यह मोरक्को को नागरिक था। ठीक है। जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी क्या है, इसमें आपको ऑप्शन के अनुसार टिक करना है। ठीक है। जीवाणु के कारण होने वाले रोग कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा टाइफाइड और हैजा जो है यह जीवाणु के कारण फैलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है या फिर किस राज्य में है। तो यह उत्तराखंड में है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में हुई थी। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2019 में भारत रत्न किसको किसको दिया गया था। ठीक है। तो 2019 में जो है भारत रत्न 3 व्यक्तियों को दिया गया था, जिसमें शामिल है प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। ठीक है। और आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारत रत्न या पद्म विभूषण या पद्म पुरस्कार ये सभी की घोषणा कहाँ पर की जाती है। तो यह 26 जनवरी को लाल किले से की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। और यह किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो यह 101वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 71वें गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे। तो 71वें गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो थे। ठीक है। और 2021 में कोई भी राष्ट्रपति नहीं आए थे, कोविड-19 के कारण इस बार कोई भी अतिथि
यानी अपने यहाँ 26 जनवरी के अवसर पर नहीं आए थे। अगला क्वेश्चन है कि जादूगोरा की खान किस खनिज के लिए प्रचलित है? तो जादूगोरा की खान जो है यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है और किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में है। ठीक है। अगला है सुपरसोनिक मिसाइल यानी क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जो है यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसका निर्माण कौन किया है? तो भारत और रूस ने मिल करके किया है और इसकी मारक क्षमता अगर आपसे पूछ ले तो यह 450 किलोमीटर तक है। पहले 250 ही थी, अभी फिलहाल उसको बढ़ा करके 450 किलोमीटर कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है ना। मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। और हाइपरमेट्रोपिया यानी हाई हाई लग गया तो ज़्यादा यानी ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, इसलिए आप समझ लीजिए कि वह दूर का हो गया है ना। और मायो यानी थोड़ा कम जोर लगाना पड़ता है जिसके उच्चारण में वह निकट का हो गया, तो मायोपिया में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है। रूर क्षेत्र कहाँ स्थित है? रूर क्षेत्र जो है वह जर्मनी में स्थित है। अगला है यूनेस्को के हेरिटेज साइट में कौन शामिल नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है। जैसे सांची का स्तूप हो गया, गोलघर हो गया, तो यहाँ पर आप कौन सा चूज करेंगे? आप गोलघर पटना को चूज कर लेंगे जो पटना में स्थित है, जो कि यूनेस्को में शामिल नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हुमायूं नामा के लेखक कौन है ना। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? ये पुस्तक है जिसके लेखक कौन है? बदन बेगम है। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? बदन बेगम। नेक्स्ट है कि ब्रायोफाइटा किस वर्ग का पौधा है? ब्रायोफाइटा जो है मार्केंसिया या इसको लीवरवर्ट वर्ग भी कहा जाता है, इस वर्ग का पौधा है यह। चूने का पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? या आपसे पूछ ले कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है CaOH का होल 2 है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? कुल प्रतिरोध जो है इसका 1 ओम होगा। यहाँ से आप इसको श्रेणी क्रम जब कहेगा तो आप सीधे सीधे इन सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 4/4 आता है जो कट के 1 आ जाता है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन किंग्स है। दोस्तों पुस्तक का जो नाम होता है ना, जो हाल ही में चर्चित होते हैं या फिर जो पुस्तक यानी एग्जाम के टाइम जो है विमोचित किए जाते हैं, उन सभी पुस्तक को ज़्यादा पूछे जाते हैं, वैसे ही पुस्तक के नाम जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लेटेस्ट वाला जो है ना ज़्यादा याद रखें और फिर जो बैक हिस्ट्री वाले हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं जैसे पुस्तक के नाम है उन सभी को भी ज़रूर ध्यान में रखें। और दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना। और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 से अधिक छक्के लगाने वाले पहले भारतीय यानी खिलाड़ी कौन है? सॉरी, भारतीय नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 से अधिक छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वो क्रिस गेल बन गए हैं ना। क्रिस गेल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमेंतेयर ने बिग बैंग का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि मृक्ष कटिकम किसकी कृति है? मृक्ष कटिकम जो है ना यह पुस्तक है, ये इसके लेखक कौन है? तो महाराज शूद्रक है, यानी शूद्रक की कृति है ये। अगला है निजी कंपनियों को कारोबार करने की अनुमति सबसे पहले कब दी गई थी? तो 1991-92 के बजट में निजी संपत्ति यानी निजी कंपनियों को अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए अनुमति दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होंगे? तो ये बर्मिंघम इंग्लैंड में होंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है और ग्रुप डी में इसके आने की लगभग 100% चांस है। अगला क्वेश्चन है कि OECD का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों यहाँ पर तो OECD का मुख्यालय पूछा गया है जिसका सही आंसर पेरिस हो जाएगा जो कि फ्रांस में स्थित है, लेकिन ये इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। तो बिल्कुल आपके इसको फुल फॉर्म इसका ध्यान रखना चाहिए कि द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है
है ना। अगला क्वेश्चन है कि किस योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना को शामिल किया गया है। इसकी शुरुआत कब होती है? तो 28 अगस्त 2014 को होती है। और इसका यानी दूसरा भी नाम है जो ग्रुप डी में पिछली बार भी पूछा गया है ना, ग्रुप डी में पूछा गया है कि वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कौन सी है? तो वो जनधन योजना है। और कब कब स्टार्ट होती है? तो 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट होती है ना। अगला क्वेश्चन है कि दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो दास वंश की स्थापना किसने की थी? अब इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिपब्लिक यानी पुस्तक के लेखक कौन है? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लेटो है ना। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो है। 1912 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो चार्ल्स हार्डिंग थे। 1912 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो चार्ल्स हार्डिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वत के डाउनफील्ड को क्या कहा जाता है? पर्वत के डाउनफील्ड को क्या कहा जाता है? पर्वत के डाउनफील्ड को अभिनति कहा जाता है। पर्वत के डाउनफील्ड को क्या कहा जाता है? अभिनति कहा जाता है। बेरिंग जल संधि किस महासागर को अलग करती है? बेरिंग जल संधि उत्तरी प्रशांत महासागर और बेरिंग सागर को अलग करती है। अगला है 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह है। ये क्वेश्चन यानी अभी जो हाल ही में एसएससी के एग्जाम हो रहे थे, CHSL के, NTPC के, इन सभी में बहुत बार पूछा गया है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये एन के सिंह है। इनको आप जरूर ध्यान रखिए। अगला है हमारा कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो वह ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर दिया हुआ है, तो मध्य प्रदेश में जो विधान परिषद नहीं है। अगला है जोजिला सुरंग कहाँ स्थित है? जो जोजिला सुरंग जो है वो लद्दाख में स्थित है। अगला है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है? यानी दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जो है वह जम्मू कश्मीर में है। अगला है हमारा कि कौन सी उपधातु है? तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आप देख लेंगे जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। नेक्स्ट है कि भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था, है ना। भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। अगला है निपाह वायरस का भारत में किस राज्य में फैला था? सबसे पहले निपाह वायरस का मामला जो है वो किस राज्य में आया था? तो केरल में आया था। अगला है पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है ना। पॉलीथीन किसका बहुलक है? पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है। अगला क्वेश्चन है तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। ठीक है। भारत का यानी अंतिम राज्य अब बन गया है, जिसको हम 28वां राज्य बोल सकते हैं। वो कौन सा है? तो तेलंगाना है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य विवाद से संबंधित समिति कौन सी थी? तो केंद्र राज्य विवाद से संबंधित समिति जो है वो राजमन्नार समिति है। कौन सी समिति है? राजमन्नार समिति है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी प्रीटोरिया में है ना। प्रीटोरिया में है। अगला क्वेश्चन है कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली ब्रिज का नाम क्या है? यानी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो ब्रिज है वो कौन सा है? तो भूपेन हजारिका पुल, जिसको ढोला सादिया पुल भी कहते हैं, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 9.5 किलोमीटर है। ढोला सादिया पुल की लंबाई कितनी है? 9.5 किलोमीटर है। अगला है इंटरनेट साथी प्रोग्राम किससे संबंधित है? इंटरनेट साथी प्रोग्राम का संबंध महिलाओं की तरक्की से है। नेक्स्ट है ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है ना। ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है? तो ट्रैक बॉल एक क्या है? इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो अप्सरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादक राज्य है वो कर्नाटक है। अगला है बारदोली आंदोलन में कौन संबंधित है? तो बारदोली सत्याग्रह से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधित है। और यह कहाँ पर हुआ था? तो यह गुजरात में हुआ था। ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि गुजरात के यानी महिलाओं के द्वारा दिया गया था, है ना। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि DHCP की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHCP की फुल फॉर्म क्या है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2018 में सूर्य के अध्ययन करने हेतु इसरो ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया? तो सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है ना। काफ़ी पूछा गया ये क्वेश्चन है और काफ़ी VVI ये क्वेश्चन है। आदित्य L1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी अजैविक है, अजैविक है नहीं, ये ऑप्शन के अनुसार आपको देखना है। तो सूरज के प्रकाश जो अजैविक है, O2 यानी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये सभी क्या है, अजैविक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2018 में पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए भारत का सर्वाधिक उपग्रह प्रणाली कौन सा है। तो भारत का सर्वाधिक उपग्रह प्रणाली जो है भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है। तो क्वेश्चन है कि 2018 में पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए भारत का सर्वाधिक उपग्रह प्रणाली कौन सा है। तो भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरु रज्जु किससे जुड़ा होता है। तो मेरु रज्जु किससे जुड़ा होता है या फिर किसका भाग है, क्वेश्चन घुमा करके भी पूछा जा सकता है कि मेरु रज्जु किसका भाग है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मस्तिष्क का भाग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1 KB में कितने बाइट होते हैं, यानी 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था जो वो टॉमस मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी। रैयतवाड़ी कृषक व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो टॉमस मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम क्या है। तो बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक जो है उसका नाम क्या है, त्रिपिटक उसका नाम है। उसका नाम क्या है, त्रिपिटक उसका नाम है। अगला क्वेश्चन है कि एनीमिलिया वर्ग के अंतर्गत कौन आता है ना। एनीमिलिया वर्ग के अंतर्गत जो है वह क्यूलेक्स मच्छर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ग्रीन्स का संबंध किससे है। ऑपरेशन ग्रीन्स, ग्रीन्स का मतलब आप समझ लीजिए यानी किसी जो हरा भरा है उससे समझ लीजिए ना, जैसे किसान उत्पादन संगठनों, कृषि रसद प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना है, यानी ग्रीन, ऑपरेशन ग्रीन्स। इसको ध्यान रखने के लिए आप सिर्फ एक ही चीज़ याद रखिए कि ग्रीन्स का संबंध कृषि से है बस। अगला क्वेश्चन है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसके शासनकाल में पारित किया गया था। तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पारित किया गया था। अगला है पद्मावत की रचना किसके द्वारा किया गया था। पद्मावत की रचना मालिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 1540 में किया गया था। कब किया गया था, 1540 में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो 1885 में हुआ था। ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि 1931 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो 1931 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो कहाँ पर आयोजित हुआ था, कराची अधिवेशन हुआ था। कराची अधिवेशन को किस नाम से जाना जाता है, 1931 के कांग्रेस अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल प्राइज के कितने क्षेत्र हैं। नोबेल प्राइज के कुल कितने, 6 क्षेत्र हैं जिसमें नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन 2 देशों को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त कर दिया है ना। WHO, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन हिंदी में कहा जाता है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने आधिकारिक तौर पर किस 2 राष्ट्र को यानी मलेरिया मुक्त कर दिया है। तो वो अल्जीरिया और अर्जेंटीना है। इन दोनों को उसने क्या किया है, मलेरिया मुक्त कर दिया, यानी मलेरिया के वहाँ पर कोई भी केसेस नहीं देखने को मिल रहे थे। अगला है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी, यानी 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत होती है और कब तक चलती है, 2 अक्टूबर 2019 तक चलती है स्वच्छ भारत अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया था। तो यह 22 जनवरी 2015 को कहाँ से, पानीपत हरियाणा से शुरू किया गया था। और ये क्वेश्चन काफ़ी चर्चित है और पूछे भी जाते हैं एग्जाम में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ से शुरू किया गया था। तो पानीपत हरियाणा से शुरू किया गया था। और कब शुरू किया गया था, तो 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सार्क के कुल कितने सदस्य देश हैं। तो ये 8 हैं। अभी अभी कल पूछा गया है 7th फेज में NTPC में कि कितने देश हैं, है ना। तो 8 देश इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। यह 1954 में हुई थी और इसी के साथ पद्म पुरस्कार की भी शुरुआत 1954 में ही हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था। तो यह 1962 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था, तो यह 1962 में किया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की थी। तो स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध जो है ना अटल बिहारी वाजपेयी जी से है और इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 5846 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत कितनी आती है, 5846 किलोमीटर आती है। ये भी NTPC में पूछे गए हैं।
ठीक है। अगला है कि गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी व्यापकता का सिद्धांत या हड़प नीति जिसको बोलते हैं ना, वो किससे संबंधित है? तो वो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। और कब आया था हड़प नीति? 1848 से 1856 के बीच में हड़प नीति आया था, है ना। अगला क्वेश्चन है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में कितने स्मार्ट सिटी को चुना गया है? तो पहले चरण में 20 को चुना गया है ना, 20 शहरों को चुना गया। और भारत में कुल कितनी स्मार्ट सिटी हैं? तो कुल 100 स्मार्ट सिटी भारत के अंतर्गत है। और पहली कौन सी है? तो पहली भुवनेश्वर है। और अंतिम कौन सी है? तो शिलोंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था, है ना। आर्यभट्ट जो उपग्रह था वो कब लॉन्च किया गया था? यानी भारत का पहला उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था आर्यभट्ट जिसका नाम था। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला है भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है? भारत की कुल तटीय सीमा जो है 7516.6 किलोमीटर है ना। भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर है। और अगर आपसे पूछ ले कि सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है, तो वो गुजरात की है। अगला क्वेश्चन है कि कुटुम्बश्री योजना किस राज्य ने चलाई थी? तो कुटुम्बश्री योजना का संबंध जो है वो केरल सरकार से, केरल राज्य की है कुटुम्बश्री योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चूने के पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है ना। चूने की पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर वह कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। तो चूने की पानी में जब आप CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करेंगे तो वह कैसा हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा। अगला है कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो यह आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? यह आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेसबुक के संस्थापक कौन थे? मार्क जुकरबर्ग थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो फरवरी 2004 में हुई थी। और यह कहाँ की कंपनी है? तो यह अमेरिका की कंपनी है। तो दोस्तों आज के 100 क्वेश्चन जो है हमने वो कंप्लीट करवा दिए हैं आपको, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये अगर ये अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और दोस्तों इसका जो है एक कंप्लीट रिवीजन यानी एक ही वीडियो में जो है पूरा बुक हम ज़रूर डालेंगे। वो तैयार हो रहा है, वो जल्द ही डाला जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको यानी रिवीजन करते रहिए। और यदि आपने पहले से याद कर रखा है तो आप समझिए कि हम टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। और आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।